तपस्या करने के लिए हिमालय पहाड़ गए। तपस्थली पता कर रहे थे मैं कहां बैठकर मैं तपस्या करूं। चलते चलते नारद जी को सुंदर एक स्थान दिखाई दिया। स्थान का वर्णन कर दिया एक श्लोक में भगवान व्यास जी के रचना। सुंदर हिमालय पहाड़ों की छोटी सुंदर हिमालय पहाड़ों की चट्टान, सुंदर सुंदर हिमालय पहाड़ बादलों के साथ बात करता हुआ, और सुंदर झरने बहते हुए और सुंदर सरिता बहती हुई देखी। और हिमालय पहाड़ के अंदर सुंदर एक गुफा को देखा। गुफा कितनी सुंदर थी, अति शोभा से भरी हुई गुफा थी। ये मिशैल गुहा, और ये गुहा कोई सामान्य गुफा नहीं थी। कैसी थी? काची देखा परम शोभा से युक्त थी, दिव्यता से भरी हुई गुफा थी। नारद जी का मन वहां आकर्षित हो रहा है, और उस सुंदर गुफा को देखकर नारद जी का मन प्रसन्न होने लगा। और इस गुफा के सामने सुंदर सरिता बह रही थी। ये भगवान व्यास जी का शब्द चित्र है, इसको शब्द चित्र कहते हैं। या समीपे सूर नदी, कोई सामान्य नदी नहीं, सूर नदी। सूर नदी मतलब देवताओं की नदी। देवताओं की नदी मां भागीरथी, माता गंगा। यात समीपे सूर नदी। और हिमालय पहाड़ के गंगा धीरे धीरे नहीं चलती। हिमालय पहाड़ के गंगा कैसे चलती हैं? सदा बहती सदा बहती वेग तक। जिन्होंने उत्तरकाशी देखा होगा, गंगोत्री देखा हो, उसको पता होता है ना हिमालय पहाड़ में जो गए होंगे। हिमालय पहाड़ के गंगा कभी धीरे धीरे नहीं चलती, इसलिए कहा सदा बहती वेग था, वेग से चलती हुई गंगा है। सुंदर स्थान को देख लिया नारद ने। और सुनो, मजा इस बात की है, जो बात श्लोक में कही गई वो बात रामचरितमानस में तुलसी जी ने चौपाई में गाई। वही बात कितनी सुंदर बात है। भारत देश को क्या क्या मिला है, कितना सुंदर मिला है। ये तुलसी जी के शब्द है। ये तुलसी जी के शब्द रामचरितमानस के। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बहत समीप सुरसरी सुरसरी सुहावनी, बहत समीप सुरसरी सुहावनी। थोड़ा सा शब्द परिवर्तन कर दिया। भगवान व्यास ने कहा सुंदर गुफा, कह दिया सुंदर गुफा तो थी लेकिन वहां आश्रम भी था। ये तुलसी जी के कलम की कमाल है। आश्रम परम पुनीत सुहावा, अति सुंदर आश्रम, पुनित सुहावा, पुण्य देने वाला, ऊर्जा से भरा हुआ आश्रम। कोई सामान्य आश्रम नहीं, जहां पैर रखने से ऊर्जा का संसार हो, जहां जाने से हृदय प्रसन्न आह्लादित होने लगता है, ऐसा स्थान। इसलिए नारद जी का मन वहां आकर्षित हो रहा है। यही बात तुलसी ने गाई। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। कितने सुंदर शब्द हैं। देखी देव ऋषि मन अति भावा। नारद जी ने निर्णय ले लिया
स्थान मेरे लिए ऊर्जावंत है। वहां बैठकर नारद जी ने तपस्या का प्रारंभ कर दिया। सुंदर गंगा का तट है, रमणीय दिव्यता से भरी हुई सुंदर गुफा है, सुंदर स्थान है। जहां जाने से प्रयास नहीं करना पड़ता, वैसे ही ध्यान का प्रारंभ हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे स्थान आपने भी देखे होंगे, कहीं जाने से प्रयास नहीं करना पड़ता, वहां जाने से स्वयं मन स्थिर हो जाता है, मन परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है। बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं। इसलिए नारद जी को कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। नारद जी अपने विचारों को शांत करते हुए, अपने विचार चक्र को एकदम शांत करते हुए, अपने बुद्धि को विराम देते हुए वहां नारद जी समाधि में बैठ गए।